गृह संपर्क करें। नोट: आने वाले भक्त 1 महीना पूर्व रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं ताकि आपके रहने हेतु समुचित व्यवस्था की जा सके। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। त्रिवेणी के संगम पर आस्था का महाकुंभ और इस पावन अवसर पर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का होगा भव्यातिभव्य आयोजन। इस दौरान प्रतिदिन होगा प्रवचन, अखंड युगलनाम महामंत्र संकीर्तन, साधु संत सेवा, अन्न क्षेत्र भंडारा। दिनांक 10 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक। कुंभ स्थल मुक्ति मार्ग प्रयागराज। साथ ही यदि आप इस दौरान कल्पवास कर साधु संतों के लिए भंडारा सेवा आदि कर पुण्य लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो शीघ्र ही संपर्क करें। नोट: आने वाले भक्त 1 महीना पूर्व रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं ताकि आपके रहने हेतु समुचित व्यवस्था की जा सके। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। तो जो मजाकिया होती है सबका बस हो बहुरानी होगी छोड़ बहुत वो आधा घंटा सेवा करा लेती है। जब दूसरी कहती है अरे बहू आई थकी मादी, तब रात रात करती है। जसोदा जी के चरणों का घुटना तक रात रात करते हैं, बहुएं बैठो बैठो। इतने में शक्टासुर आया, गाड़ी में घुस गया। अब भगवान श्याम सुंदर को पिच करके मार देना चाहता है। भगवान तो भगवान है, छोटे छोटे 1 महीना गए हैं, अपने हाथ पाँव ऐसे के पाम को यूं ठोकर मारी, गाड़ी अर धूम करके गोविंदाय नमन हो टूट गई। शक्टासुर मारा गया। आवाज भयंकर हुई, सबके सब ग्वाल भग आए। क्या हुआ? तो ब्रजपाल बच्चों से पूछा, अरे भाई गाड़ी कैसे पलट गई? सैकड़ों आदमी इसको घस कर ले जाते थे। तो रोता न मान लेना, क्षिप्त में तुमने संशय। आपके लाला ने अपने पाम की ठोकर से इस गाड़ी को उड़ा दिया। लेकिन अप्रमेय बलवंत सवाल के संते भी अप्रमेय बलशाली श्री कृष्ण के विषय में उनको ऐसा ज्ञान नहीं मेरे बेटे के द्वारा ऐसा हुआ। अरे राम राम, किसी भूत प्रेत ने किसी देते राक्षस ने कुछ ऐसा कर दिया। राजराम जी ब्राह्मणों की टोली आ रही है, आशीर्वाद देते हैं, जलाभिषेक करते हैं, बताते हैं श्री सुखदेव जी जे सुया दर्शन ईर्षामान व्यर्जता नोते शाम सत्यशिवाय वास्तविक लाभ है। जो ब्राह्मण झूठ नहीं बोलते, प्रग्रह नहीं लेते, किसी ईर्षा नहीं करते, राधे श्याम, ऐसे ब्राह्मणों की वाणी कभी असत नहीं होती। और सुनो सुखदेव जी का परिचित से हिंसा स्वपापन हिंसता खला साधु समत्वन में वायद हिंसित। हिंसक प्राणी होते हैं अपनी हिंसा वृत्ति सभी जगह त्रस्त रहते हैं। जो साधु होते हैं अपनी समता बुद्धि से, समता दृष्टि से सभी जगह आनंद हो रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो महात्मा है, साधु हैं, इसको मारने के लिए दुष्ट आया, स्वतः मारा गया। बड़े आनंद से राधे राधे। जब से भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ व्रत वृंदावन में, गोकुल में, व्रत में, तब से ब्राह्मणों की तक बैठ गई। वाजपेयी जी कुछ हुआ करवट बदले, ब्राह्मण देवता और ले जाओ, खूब चकाचक राधे राधे ऐसा कहते हैं। तृतीय स्कंद में आया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हव्य पदार्थ घी से ओतप्रोत, घी टपक रहा है, हवन के द्वारा मुझको जो तृप्त करना चाहता है उससे मैं खुश नहीं होता,
जो ब्राह्मणों के मुख से ब्राह्मण को भोजन कराते हैं नाना प्रकार की वस्तुओं द्वारा, दान दक्षिणा देते हैं, उससे जितना मैं खुश होता उतना कुछ हवन आदि क्रिया से नहीं होता। ये थे ठाकुर जी का विधान। बड़े आनंद से राधे राधे होने लगा। आज राज श्याम जी कंस दुखी है, उदास है, इतने में तृणावर्त नाम का राक्षस है। राजा उदास क्यों हो? क्या बताऊं, हमारी कैबिनेट स्तर की योजना मंत्री थी, पूतना मारी गई, सप्तासुर मारा गया। अरे आप जानते हो भी नहीं जानते हो, अरे मुझे ऐसे पहलवान को भेजो, मैं उसको पकड़ कर आपके पास दूं, आप अपने हाथ से कलम कर देना। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैंने ऐसा किया पुरस्कार क्या मिलेगा? कंस ने घोषित कर दिया, आधी मथुरा तुमको, आधी मथुरा मेरी, आधा राज तुम्हारा, आधा राज मेरा। हो गई बात। अब जो क्या लीला हुई, बड़े आनंद से श्री कृष्ण के दर्शन आनंद प्राप्त करते सारे ब्रजवासी गोप में विराजमान है, गोकुल में। इतने में वो तृणावर्त आया, बिरुड़ो नहीं कहते, बिरुड़ो, भयंकर बिरुड़ा ऐसा। एक बार मैं कथा कर रहा था पुराना मिथिला को, प्रथम कथा, प्रथम बार श्री कुछ बिहारी शरण बाबा, विशाखा शरण बाबा, हमारे गुरु महाराज सबको सब थे। तृणावर्ती कथा हो रही थी, इतने में भयंकर बिरुड़ आया। हमारी माता हमसे छोटी गुरु बनती है, श्यामा दास उसका नाम था। उसने स्नान का धोती को छत पर दिया सूखने के लिए, उसी धोती को उड़ा करके और सामने है शायद कानपुर मंदिर, वो शिखर में जाकर सुदर्शन में लिपट गया। पीछे उनके पुजारी बड़े अच्छे हैं, अब तो है नहीं, उन्होंने राधे राधे किया। माता जसोदा जी अपनी गोदी में लाला को विराजमान करके दूध पान करा रही थी। उस अपने लाला के मुखारविंद के दर्शन प्राप्त कर कृतकृत हो रही थी। इतने में भवंडरा पूरे गोकुल को परेशान कर दिया। सब राय श्याम जी त्राय कृष्ण करते, आंख में दूध, आंख बंद करके बैठ गए, नाक में कपड़ा रख। वो पहुंच गया कहाँ? तृणावर्त बिरुड़ो नंदवा के दिव्य प्रांगण में। श्रीमान भगवान ने सोचा वह दुष्ट आ रहा है, मैया इसमें तो उनको उठा के ले गया, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरी माँ पर गिरेगी, गोविंदा नमन हो जाएगी, दुनिया क्या कहेगी? जो अपने माता को नहीं बचा पाया वो दुनिया को क्या बचावेगा? ये ठीक नहीं। इतना वजन हो गया। सुनिए, आपकी गोद में आपका बच्चा है, महीना 1.5 महीने का, उसमें 5 मन वजन हो जाए, आश्चर्य नहीं लगेगा? जसोदा जी घबराई, बड़ी मुश्किल से अपनी गोदी वजन हो गया, भगवान साहब उठाकर नीचे व्रत में रख दिया आंगन में। पड़ोसी की बगल में गई, अरे वीर, मेरी लाला में बहुत वजन हो गया, चलो झाड़ फूक करो, किसी की आँख तो नहीं लग गई? उनका अरे जसोदे, बूढ़ी हो गई, तेरी अकल तो नहीं मारी गई? जिस दिन जन्म लिया लाला उतना ही वजन सब दिन होगा क्या? वजन बढ़ेगा नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। इतने में राय श्याम जी तृणावर्त लाला श्याम सुंदर को उठाकर ले चला गया आकाश। अब उसने अपनी मशीन को सीधा करना चाहा, मथुरा ले जाने को चाहा। भगवान ने उसके गले को यूं पकड़ा, कस कर यूं, गला ग्रह इतनी चेष्टा भी न हो गया, प्राण पकड़ो निकल गए। जहां से उठाया था वहीं गिरा नीचे। तृणावर्त है, ऊपर से उसी छात पर आप बैठे हैं। गोपियां आई, अरे राम राम राम, उठाकर माता जसोदा जी मृत प्राय थे, उनकी गोदी में विराजमान कर दिया। इस प्रयास कार्य कर रहे हैं। अब ठाकुर जी का वेदांत की क्या लीला हुई। आज भगवान 3 महीना 4 दिन के हो गए, 3 महीना 4 दिन के। जबकि धर्मशास्त्र कहते हैं पिता को अपने बेटे का, अपने संतान का नामकरण संस्कार
10वें दिन कराना चाहिए। 10वें नहीं पिता पुत्र स्नाम करदम कुर्जा। श्रीमान वसुदेव जी गर्गाचार्य जदुवंशियों के पुरोहित हैं। शानिल ऋषि नंदबाग पुरोहित। गर्गाचार्य के पास वसुदेव जी पहुंचे। भगवान और दोनों बच्चों का संस्कार कर। चुप रहो, चले जाओ, तुम ज्यादा, मुझको चिंता है, समय देखते हैं। आज क्या लिया देखिए, बड़ा सुंदर समय। गर्गाचार्य उन दिनों में गर्गाचार्य 1 नंबर के विद्वान थे पूरे संसार में। उन्होंने सोचा पहले रावल चले। रावल जानते हैं, राधा रानी की जन्मभूमि का नाम है रावल, और कृष्ण भगवान जन्मभूमि का नाम गोकुल। 1.5-2 किलोमीटर का अंतर है, जमुना किनारे किनारे। लेकिन रास्ता ठीक नहीं, ऐसी सड़क बन गई अब चकाचक, जो 15-16 किलोमीटर का अंतर हो गया है। बड़े आनंद से नंद बाबा बृष्मान बाबा दोनों में मित्रता थी। एक दिन दोनों संतानहीन थे, सुनिए लीला, दोनों मित्र संतानहीन। एक दिन जमुना के तट पर बैठकर दोनों ने कहा, मित्र प्रवर, हमको संतान नहीं तो हमको संतान नहीं, आज जमुना से लेकर प्रतिज्ञा करो, नारायण भगवान की कृपा यदि मेरा बेटा हुआ या मेरी बेटी हुई, आपके बेटा हो या बेटी हुई, दोनों का पानी का संस्कार करेंगे। लड़का बच्चा कुछ नहीं, ये तो राधे राधे हो रहा है। ठाकुर जी का विधान। आज बृषभान बाबा स्नान करने जाते हैं जमुना जी, दिग्भ्रम हो गया, रात 3 बजे बाद जाना चाहिए था, 1:30-2 बजे छुट चले गए। तो क्या देखते हैं, जमुना जी में प्रकाश आ रहा, बड़ा जोरदार प्रकाश। आँख झिलमिला गई, बैठ गई। फिर राधा ने कृपा से शक्ति आई, नेत्र खोले, देखते हैं सहस्रदल कमल है। सहस्रदल कमल के बीच में कर्णिका है, कर्णिका के ऊपर एक दिव्य प्रकाश है, पीत प्रकाश, पीला। फिर धीरे धीरे उसमें जिसका प्रकाश, उसके दर्शन हुए। पीतमणि श्री श्यामा जी को दर्शन हुए। आपने से ये क्या है, इतना आकाशवाणी होती है। ब्रह्मा ने कहा, ब्रजराज बृषभानु जी, भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्यारी रासरासेश्वरी गोलोकवासिनी श्रीमती राधिका जी हैं, राधा रानी हैं, आप इनको ले जाइए, अपनी बेटी बनाकर इनका लालन पालन करिए। जो आगे बढ़ते हैं, समस्त देवता आते हैं, शंकराचार्य नारद जी सबकी सब स्तुति करते हैं, सब अपनी आंखों से देखते हैं। भगवान जी निकाल ले जाइए, उनको ले आते हैं। अब पहुंचते कहाँ, महर कीर्तिदा। सुनिए जमुना जी ने हमको लाली दिया है, ये देखिए, परम सुकुमारा छोटी सी बच्ची। बधाई गान सब होने लगा राधा ने। यहाँ के बहुत से महात्मा कहते हैं, दर्शी कहते हैं, श्री राधा रानी श्याम सुंदर से 11 महीना बड़ी थी। बड़ जेठ नहीं कहते हैं, तो श्याम सुंदर छोटे हैं, राधा रानी बड़ी हैं। ये पहले भाद्र महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को श्री राधा रानी कमल के फूल में जमुना में प्रकट होती है। ये कहते हैं रावल राधा प्रकट हुई है। रावल गांव, वहाँ दर्शन करना चाहिए। आप गोकुल जाएंगे तो सड़क वहाँ हो जाएगा। तब बड़े आनंद विराजमान। और उनके 11.5 महीने बाद
भाद्र महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। अब राय श्याम जी गर्गाचार्य चले, अपनी इच्छा भी है श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार को, बलराम का नामकरण संस्कार, लेकिन पहले रानी करो। पहुंच जाते हैं बृषभानु बाबा के पास, स्वागत सत्कार, आइए आइए आइए, नमस्कार प्रणाम किया। भगवान आप तो ज्योतिर्विदों में सर्वश्रेष्ठ हैं, कृपा करके मेरी लाली का नामकरण करो ना। लाली कहते बेटी को, सारी व्यवस्था होती है। गर्गाचार्य जी और रूप की खान, सौंदर्य के निधान भगवान श्री कृष्ण पुराण शक्ति दर्शन करते ही गदगद हो जाते। उनकी अपनी आंखों की राह के द्वारा राष्ट्रीय श्री राधा रानी की बाल मूर्ति की छवि को अपने हृदय रूपी करने का केसर विराजमान कर दिया। बड़े आनंद से विश्वान का बाबा कहाँ चले गए, आओ ना। आए, सोचती पातन पूर्वक नाम रखा। आपका इनका नाम है राधा है, राधा। श्याम सुंदर की आराधना करेंगे, श्याम सुंदर की आराधना करेंगे, इनका नाम राधिका होगा। और जब वैसे इनका नाम राधा है। एक जैसे दुर्गा सप्तशती है, जैसे राधा सप्तशती, बागीश नाम के महाकवि हुए वृंदावन में, उन्होंने निर्माण किया है। उसको मंगलाचरण में लिखा है, सुना देता हूँ। राधा नाम, राधा नाम में क्या प्रतिभा, क्या शक्ति है, सो सुनाता। बताते हैं, आप कहीं जा रहे हैं, अकस्मात आपकी जीवा से राधा 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 उच्चरित हो गया, आप क्या होगा सुनिए। बताते हैं, अग्रे चक्रधारा प्रयाति पुरतः पृष्ठे शूली शिव पृष्ठतः वामे पादधरा प्रयात वर्ण वज्री हरि दक्षिणे स्वच्छंद ब्रजतः नरस गृणतः राधेति नामाक्षरम नृत्यंत सरस प्रसून निचियान बरसन दिव्योंगरा। इसका अर्थ हुआ, जिस किसी भाग्यशाली जो कहीं जा रहा है, अकस्मात उसकी जीवा से राधे नाम निकला, उसके लिए क्या होता है सो सुनिए। वो नहीं देखेगा, एक व्यवस्था होगी। भगवान श्री विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर उसके सामने आ जाएंगे रक्षा करने के लिए। उनके पीछे भगवान शंकर त्रिशूल लेकर आ जाएंगे। उसकी बाईं ओर भगवान वरुण जी अस्त्र शस्त्र लैस होकर आ जाएंगे। दाईं ओर भगवान इंद्र वज्र लेकर आ जाएंगे। तरफ सुरक्षित। अकस्मात नाम निकला राधा नाम, किसी जीव के मुख से इस प्रकार व्यवस्था हुई। इतना ही नहीं, नृत्यंत अप्सरसा, देवताओं अब स्वर्ग से अप्सराएं वो सब नृत्य करती हैं और प्रसन्न फूलों की बारिश करते बड़े देवता लोग। ये कितना बड़ा भाग्यशाली है। कृष्ण पुराणाधिष्ठात्री राजराज से श्री बृषभानु राजकुमारी के मंगल में नाम अकस्मात इसकी जीवा से प्रस्फुटित हो गया। जो जानबूझ कर नाम लेगा करेगा, उसके लिए क्या होगा भगवान जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे आगे राधा नाम, मेरे पीछे राधा नाम, मेरे बाईं ओर राधा नाम, मेरे दाईं ओर राधा नाम, पूरे ब्रह्मांड में राधा 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 नाम मैं हम जीत रहे हैं। राधा चित्त तले गगने से राधा राधा भई मम भवो कुतो त्रिलोकी। मेरी दृष्टि में राधा नाम में अनंत ब्रह्मांड हो चुका है। राधे 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 श्री कृष्ण करते हैं। तो राधा नाम को मैं पूर्वक राजा का नामकरण संस्कार किया। श्रीमान गर्गाचार्य महाराज वहां से गोकुल पहुंचते हैं। नंद बाबा स्वागत सत्कार के बिठाया। भगवान आप तो ज्योतिर्विदों में साक्षात विद्या के समान है, सरस्वती के समान, मेरे बच्चों का नामकरण कर दो। उनका नहीं नहीं, सुनिए, आप ब्रजराज हो, आप अपने बेटों का जगमुंडन चला दे।
धूमधाम के साथ नामकरण कराओगे। आप जानते हो आप में वसुदेव जी मित्रता है। अब वसुदेव जी का 8वां गर्भ, देवकी जी का 8वां गर्भ लापता हो चुका है। अब मेरे द्वारा यदि आपके बालक का नामकरण होगा तरी तनु नहीं भवे। कंस बड़ा शरारती है और मन लगा लेगा, नाना प्रकार उपद्रव करना प्रारंभ कर देगा। गए थे नामकरण करने के लिए, भीड़ भाड़ आप करोगे? बोले नहीं नहीं। गौशाला में आप रहेंगे, मैं रहूंगा, दोनों बच्चे मार रहेगी और कोई नहीं रहेगा, छोटे छोटे बछड़े रहेंगे। ठीक है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, राधे 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 राधे, गाइए हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। एक बार दोनों हाथ उठा के जोर से कहिए राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के जोर से कहिए ताली बजाते हुए, हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम झूम झूम के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम झूम झूम के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। ओ राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे श्याम। राधे श्याम जी। ब्रजराज नंद बाबा ने गौशाला में कमल बिछाकर पुरोहित श्रेष्ठ ज्योतिर्वर्ज श्री गर्गाचार्य जी विराजमान किए। आप तेजी में एकांत में हो रहा है, रोहिणी जी के पास, जसोदा के पास आकर कहते हैं चलो बहुत बड़े ज्योतिषी जी आए हैं, अपने दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार करा, देरी मत करना। झटपट श्रृंगार आदि करके बच्चों का श्रृंगार किया, अपने अपने बच्चों को लेकर चलने लगे। रोहिणी जी चतुर चालाक है, जसोदा जी बड़ी सीधी सादी। रोहिणी जी ने कहा
ज्योतिषी जी की थोड़ी परीक्षा कर लें। ये देखो, ज्योतिषी जी की परीक्षा रोहिणी जी से होती है। ये कैसे? मेरे बेटे को तुम ले लो और तेरे बेटे को मैं ले लेती हूँ। कैसे पता पड़ता है? मालूम पड़ेगा। परीक्षा में पास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, हम बता देंगे पीछे। रोहिणी जी ने कन्हैया कृष्ण कन्हैया गोदी में लिया, जसोदा जी ने बलराम जी गोदी में लिया। पहुंचते हैं। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।